आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। हालात और वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। शुरुआत करें आज की तारीख से। 2 अक्टूबर की तारीख और तारीख का ये दिन मोहनदास करमचंद गांधी की यौम पैदाइश के तौर पे मनाया जाता है। गांधी जयंती का आज का दिन और आज के दिन पर उन्हें तकरीब को याद करते हुए उनके तय तकारीब जो हुई, उन तकारीब पर मोहनदास करमचंद गांधी के पैगाम को आम करने का अहद भी किया गया और दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और मुल्क के बाकी हिस्सों में मोहनदास करमचंद गांधी को याद करते हुए बताया गया कि अहिंसा का लंबरदार मोहनदास करमचंद गांधी का जन्मदिन आज ही मनाया गया था। और दिल्ली के राजघाट में आज उनके स्थान पर एक तकरीब भी मुनक्कद हुई और ये तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म हिंद के साथ साथ सदर हिंद रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे और मोहनदास करमचंद गांधी को इस तकरीब के दौरान तहरीक आज़ादी के कायद के तौर पर जो याद भी किया जाता है, आज भी याद किया गया। यही बताया गया कि सत्याग्रह और अदम तशद्दुद के असूलों पर चल के मोहनदास करमचंद गांधी ने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ादी भी दिलाई और आज उन्हें खिराज अकीदत अदा करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बताया कि हम सबको आज अहद करना चाहिए कि सच और अदम तशद्दुद की राह पर चलते हुए मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए काम किया जाएगा और एक साफ और शफाफ, मजबूत और जामिया हिंदुस्तान की तामीर करके मोहनदास करमचंद गांधी के ख्वाब को शर्मंदे ताबीर किया जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ़ आम में जिसे बापू भी कहा जाता है कि जन्मदिन पर जिसे आज गांधी जयंती के तौर पे कहा जाता है कि मौके पर आज श्रीनगर में भी कांग्रेस हेडक्वार्टर पर तकरीब हुई जिस दौरान मोहनदास करमचंद गांधी को याद करते हुए उनके असूलों को याद किया गया, फ़लसफ़े की निशानदी की गई और ये भी अहद किया गया कि यहाँ से लेके वहाँ तक मोहनदास करमचंद गांधी ने जो असूल सामने रखे उन पर चल के मुल्क को खुशहाल बनाया जाएगा। श्रीनगर की तकरीब पर आज कांग्रेस के रियासती सदर जी.ए. मीर भी मौजूद थे और यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी के फ़ोटो पर मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत अदा करते हुए सियासत के हवाले से भी बात की गई। गांधी जयंती ये तो पिछले 150 साल से तो हिंदुस्तान मनाता आया है, मगर आज गांधी जयंती मनाने का एक अहम पर्पज़ ये था कि जिस सोच के साथ, जिस पर्पज़ के साथ गांधी जी ने आज़ादी हासिल करके देश को आगे एक सोच दिया था, उस सोच से कहीं भटक रहे हैं। क्योंकि जिस सोच ने गांधी जी की हत्या की और उस हत्या वाले पैदावार वाले आज देश में मजबूत हो रहे हैं, जो हुक्मरानी कर रहे हैं। तो अब देशवासियों को फिर एक बार ये देखना है कि वो महात्मा गांधी जी के रास्ते से देश को आगे बढ़ाए या नथुराम गोडसे के सोच वालों को आगे बढ़ाए। इसलिए आज की जयंती का 150वें जन्मदिन पर बहुत इम्पोर्टेंस थी। दूसरा, आज ही के दिन के लिए नेशन वाइड कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हित के लिए एक सिट ऑन धरना जो अभी कानून पार्लियामेंट ने पास किए हैं, हमारी डिमांड है कि उन कानूनों में ऑफिशियली इन राइटिंग किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंश्योर करें। गांधी जयंती के तकरीब का दिन और आज के दिन पर तकारीब भी हुई, लेकिन रियासती सरकार ने आज के दिन को दूसरे तौर पे भी मनाने का फैसला लिया था और आज के दिन को जहां सरकारी सतह पे बैक टू विलेज प्रोग्राम की शुरुआत के दिन के तौर पे भी मनाया गया, वहीं आज स्वच्छ भारत के मिशन को भी आगे बढ़ाए जाने का अहद भी किया गया और आज जम्मू कश्मीर के शुमाल व जनूब यानी हर जगह पे बैक टू विलेज के साथ साथ स्वच्छता के लेकर तकारीब भी हुई और इन तकारीब के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी के पैगाम को आम करने की पहल भी की गई। रियासत के LG ने आज के दिन की शुरुआत शोपियां के दूर दराज इलाके से की और शोपियां में उन्होंने आज बैक टू विलेज प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए यहां एक तकरीब से खिताब भी किया, अवामी वफूद से मुलाकात भी की, नुमाइंदों से भी मिले, मामलात पर भी बात की, हालात भी सुने, सवालात भी पूछे गए और सवालात और जवाबात के बीच में उन्होंने आज के दिन को ये भी बताया कि आज का दिन जहां हमें अहिंसा का रास्ता अपनाने की बात करता है, वहीं आज के दिन को साफ शफाफ के सफाई के तौर पर भी मनाए जाने की ज़रूरत है।
हर आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचे और हर पंचायत के पास आज न्यूनतम 50 लाख रुपया है। कई ऐसी पंचायतें हैं जिनके पास 1.5 करोड़ रुपया है। आज खुद हमने 4 करोड़ से ऊपर की परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 3 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया है। मैं मानता हूं कि अनेक पंचायतों में बहुत काम हुए हैं, आने वाले दिनों में भी और काम होंगे और इससे एक नया रास्ता बनेगा। यहाँ के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले, शिक्षा के अच्छे अवसर मिले, इसकी हम कोशिश कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही इसके सुखद परिणाम दिखाई पड़ेंगे। बैक टू विलेज का कार्यक्रम पूरा जो है ये पीपुल पार्टिसिपेशन के आधार पर जनता और प्रशासन एक साथ मिलकर के विकास को आगे बढ़ाने इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज का दिन और आज के दिन को, गांधी जयंती के दिन को, जहां बैक टू विलेज प्रोग्राम के तौर पे मनाया गया था, रियासत के एलजी शोपियां के दूर दराज के इलाके में थे, तो रियासत के एलजी के मशीर बटनागर बारामूला के इलाके में थे। बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी उन्होंने किया और बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों के दौरान अवामी वफूद से मुलाकात भी की। ज़मीनी हक़ाइक़ जिसके हवाले से बताया जाता है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का हिस्सा है, वो जानने की कोशिश भी की और जाँचते और परखते हुए मशवरे भी सरकारी सतह पे दिए गए और बटनागर ने पटन, बारामूला और दूसरे इलाकों में मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात करते हुए ज़मीनी हक़ाइक़ को जांचने और परखने की कोशिश भी की। जो शासन है वो चल के खुद हर एक व्यक्ति के द्वार तक जा रहा है, डोर स्टेप तक जा रहा है। जो उनके अधिकार हैं, जो कि उनको मिलना चाहिए, उसको ये सुनिश्चित किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कितना उनको मिला है और कितना अभी बाकी है और उसको पूरा करने के लिए निर्देश दिए जाएंगे और एक समयबद्ध तरीके से उसे पूरा किया जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि जो भी कार्यक्रम बनाया जाता है, विकास का जो भी प्लान आगे का बनाया जाता है, उन सब में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो वहाँ के जनता है, वहाँ का आवाम है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उस हिसाब से उसको प्रायोरिटी दिया जाए। बैक टू विलेज प्रोग्राम और गांधी जयंती का आज का दिन और इन तकारीब के दौरान आज जो तकारीब हुई उनमें पुलिस भी आगे थी और श्रीनगर में पुलिस हेडक्वार्टर पर आज एक स्वच्छता की तकरीब भी मुनक्कद की गई, जिस दौरान रियासती पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने जहां पुलिस के जवानों पर जोर दिया कि सफाई सुथराई के साथ साथ इलाके में या मुआशरे से जराइम की सफाई ज़रूरी है, वहीं आज के दिन के हवाले से उन्होंने कश्मीर के हालात पर भी बात की। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि जहां हमारा यूथ जो है वो बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रहा है और अपने करियर बना रहे हैं, अलग अलग जगह पे अचीव कर रहे हैं। बहुत सारे अचीवर्स की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। कुछ लोग ऑल इंडिया सर्विसेज में, कुछ लोग स्टेट की सर्विसेज में, कुछ लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में, कुछ लोग बाकी फील्ड्स में अचीव कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग आप सबकी तरफ से हम लोग मुबारक देना चाहते हैं हमारे अचीवर्स को और मैं समझता हूं कि जो वायलेंस पहले के मुकाबले में कम हुई है, इसमें नौजवान का बहुत बड़ा हाथ है। नौजवान इस बात को समझ रहा है कि जो तशद्दुद है, वायलेंस है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। वही एक वजह है जिसकी वजह से वायलेंस जहाँ पर कम हो रही है। टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं पहले से कम हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पहले से ज़्यादा अच्छी हुई। गांधी जयंती का दिन और बैक टू विलेज प्रोग्राम और बैक टू विलेज प्रोग्राम गांव देहात हर जगह पे आज चलाया गया और कुपवाड़ा में भी आज बैक टू विलेज के तहत मुख्तलिफ ब्लॉकों में प्रोग्राम मुरतब किए गए और अवामी मसाइल यहाँ सुने गए। अवाम ने उम्मीद का इजहार भी किया कि बैक टू विलेज 3 में अवाम के मसाइल को सुनने के बाद हल भी किया जाएगा और वो काम भी मुकम्मल किए जाएंगे जो बैक टू विलेज पार्ट 1, पार्ट 2 में रह गए हैं और यहाँ हर इलाके में हर जगह पे सरकार के ओहदेदार पहुंचेंगे। उम्मीद का इजहार कुपवाड़ा में भी किया गया। बैक टू विलेज प्रोग्राम की तकारीब कुपवाड़ा में हुई, हंदवाड़ा में भी हुई, सोपोर में भी हुई और